एक घने और हरे भरे जंगल में बंदरों का एक बड़ा सा झुंड रहता था। ऊंचे ऊंचे पेड़, लताएं, झाड़ियां और पक्षियों की चहचहाहट से वह जंगल हमेशा जीवंत रहता था। उसी झुंड का एक राजा था जो बाकी सभी बंदरों से आकार में बहुत बड़ा, ताकतवर और डरावना। वह खुद को जंगल का सबसे शक्तिशाली बंदर मानता था। उसका स्वभाव कठोर था और दिल में दया नाम की कोई जगह नहीं थी। वह अक्सर गरज कर कहता, मैं इस जंगल का राजा हूँ। यहाँ सिर्फ मेरी हुकूमत चलेगी। जो मेरी बात नहीं मानेगा वह अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। सुना तुम लोगों ने? डर के मारे बाकी बंदर उसकी हर बात मानते थे। सभी बंदर उसकी बातों पर हाँ जी करते। कोई उससे सवाल करने की हिम्मत नहीं करता था। सभी उसकी ताकत से डरते थे। अपनी ताकत से वो बाकी सभी बंदरों पर राज करता था। उसका अहंकार उसे अंधा कर चुका था। उसी जंगल में एक बहुत बड़े और पुराने पेड़ पर 2 सुंदर तोते रहते थे। वे दोनों आपस में बहुत प्रेम से रहते थे। सुबह होते ही उनकी मीठी आवाज पूरे जंगल में गूंज जाती थी। वह पेड़ उनका घर था, उनकी दुनिया थी। एक दिन वही घमंडी बंदर राजा जंगल में घूमते घूमते उस पेड़ तक पहुंच गया। उसने ऊपर देखा तो दोनों तोते आराम से बैठे हुए थे। उसके बाद उसका गुस्सा आसमान पर चढ़ गया। वह जोर से चिल्लाया, अरे ओए तोते, यह पेड़ मेरा है। अभी की अभी इसे छोड़ दो, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। तोते डर गए। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, महाराज, यह हमारा घर है। हमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। हम अपना घर छोड़कर कहाँ जाएं? लेकिन अहंकार के आगे विनती बेकार थी। बंदर राजा गुस्से से उछल पड़ा। उसने पेड़ की डाल को जोर जोर से हिलाना शुरू कर दिया। डालें चरमराने लगी और देखते ही देखते तोतों का घोंसला टूटकर नीचे जमीन पर गिर गया। तोते डर और दुख से रोते हुए उड़ गए। उनकी आंखों में आंसू थे, दिल टूटा हुआ था, उनका घर उजड़ चुका था। बंदर राजा जोर से हंसा, देखा मेरी ताकत? मुझसे बहस, जिंदगी तहस नहस। हा 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 हा। लेकिन प्रकृति सब देख रही थी। उसी रात जंगल में भयानक आंधी तूफान आ गया। आसमान में बिजली कड़कने लगी, तेज बारिश होने लगी, पेड़ हिलने लगे, डालियां टूटने लगी। वही बंदर राजा एक ऊंची डाल पकड़कर बैठा था। उसे अपने बल पर घमंड था। लेकिन अचानक जोर की हवा चली और वह डाल टूट गई। बंदर राजा डाल सहित नीचे गिर पड़ा। उसके मुंह से दर्दनाक चीख निकली। उसके पैर में गंभीर चोट लग गई। वह उठ नहीं पा रहा था। उसने मदद के लिए चिल्लाया, बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद करो। अरे कोई है जो मेरी मदद करे, बचाओ। बाकी बंदर डर के मारे उसे छोड़कर भाग चुके थे। जिसे वह डराता था वहीं उसे अकेला छोड़ गए। रात भर वह दर्द, डर और पछतावे में पड़ा रहा। सुबह हुई। उसी पेड़ के पास वही 2 तोते लौट कर आए। उन्होंने नीचे घायल बंदर को देखा। वह कराह रहा था। तोते एक दूसरे की ओर देखने लगे। उनके मन में दुख भी था, डर भी, लेकिन दिल में करुणा उससे भी बड़ी थी। उन्होंने कहा, इसने हमें दुख दिया, लेकिन यह अभी असहाय है। उनके दिल में दया आई और उन्होंने उसकी मदद करने की सोची। दोनों तोते जंगल से घास, पत्ते और जड़ी बूटियां लाए। उन्होंने बंदर के घाव पर लगाए, उसे पानी पिलाया, पेड़ों से फल लाकर उसे खिलाए। दिन बीतते गए। तोतों की सेवा से बंदर राजा धीरे धीरे ठीक होने लगा। उसका घमंड टूट चुका था। एक दिन उसने नम आंखों से कहा, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया, फिर भी तुमने मेरी जान बचाई। आज मुझे समझ आया, ताकत से राजा नहीं बनते, दयालु हृदय से बनते हैं। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। उसने दोनों तोतों को धन्यवाद किया और उनसे क्षमा मांगी। अहंकार इंसान को अकेला कर देता है। जो दूसरों को दुख देता है, समय आने पर वही दुख पाता है। करुणा और दया सबसे बड़ी शक्ति है। सच्चा राजा वही है
जो दूसरों की रक्षा करे, डराए नहीं। दोस्तों, हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें और ऐसी ही अच्छी कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।